बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ 10 न्यूज़ टीवी नाज़रीन में मुखातब हूँ। जिस मौजू में मैंने बात करनी है, मौजू ये है कि सियासी बात इमरान ख़ान के बारे में बात करनी है सियासत में, और इमरान ख़ान की सियासत की और बात करूँगा। इमरान ख़ान की सियासत क्या है असल में बेसिकली, और जो इमरान ख़ान को लोग सपोर्ट कराते हैं उनका एजेंडा क्या है। दो तरह के लोग हैं वो। एक इस तरह के लोग हैं कि वो उनका कोई मकासद है, उनका कोई एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत इमरान खान को सपोर्ट करा रहे हैं। इसकी मोहब्बत में नहीं करा रहे, इसको उनका कोई एजेंडा है, इनके ज़रिए वो अपना एजेंडा सेट करना चाह रहे हैं वो लोग। दूसरे लोग वो हैं कि जिसको एलीट क्लास कहते हैं। एलीट क्लास में वो एजेंडे वाले भी लोग हैं। कुछ लोग एलीट क्लास में वो लोग हैं कि जो डॉलर, अब ये देखें ना कि ये बंदा जब सिस्टम आया है उस वक्त, उस दिन हुकूमत का और पाकिस्तान के रुपये के मुकाबले में डॉलर कितना था और डॉलर के मुकाबले में रुपया कितना था, उस वक्त का काउंटिंग निकाले। और जिस वक्त ये हुकूमत से गया उस वक्त डॉलर का क्या रेट था, जब ये आया था तब ये डॉलर का क्या रेट था। बेसिकली इसको इस एजेंडे के तहत कुछ लोग सपोर्ट करा रहे हैं, क्योंकि वो एलीट क्लास इतनी है कि उनके बाहर के ममालिक के अंदर वो क्या है कि बाहर के ममालिक में कोई ना कोई कारोबार है, कोई काम कर रहे हैं, कोई कहीं प्लाजे हैं, कहीं होटल हैं, कोई क्या है। वो कहते हैं कि अगर वहाँ पे का डॉलर रुपया जो कमज़ोर हो, एक यानी रुपया कमज़ोर होगा डॉलर के मुकाबले पे, तो हमारा जो डॉलर मजबूत होगा, हम इधर से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकेंगे। कैसे? अब जो पाकिस्तान के बाहर जो एक बेचारे जो मजदूरी करने के लिए गए हैं, वो उनको तो पता है ना कि हमने इधर से डॉलर में अगर डॉलर मजबूत भी होगा तो हमें तो कोई फ़ायदा इतना है, क्योंकि हमने पैसे उधर भेजने हैं। उस चीज़ से हम उस तरह से महंगाई होगी तो हमें फ़ायदा तो रिलीफ तो कोई भी हमें नहीं होना। जो एलीट क्लास है वो उधर भी है और इधर भी है। जो इधर कई लोग में ऐसे लोगों को भी है कि वो उधर जाके उनके कारोबार हैं, होटल हैं, बड़े बड़े उनके रिच मैन हैं, वो रिच फैमिली से तलक रखते हैं। उनको कहते हैं कि उनका ये है कि डॉलर में उनका अगर डॉलर रुपए के मुकाबले में मजबूत होता है कि उनको बैठे बिठाई फायदा हो जाता है। कैसे? एक बंदे की 1 अरब रुपए के डॉलर हैं, 1 अरब रुपए के डॉलर हैं उस बंदे की। अगर उस बंदे का 1 अरब डॉलर उसका बाहर के ममालिक में पड़ा हुआ है या पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, अगर डॉलर 1 अरब रुपया भी बढ़ता है ना डॉलर, तो उस बंदे का बैठे बैठे 1 अरब रुपये का फायदा हो गया। वो 1 अरब रुपया के अंदर से कितनी पाकिस्तान के अंदर जातें खरीद सकता है, वो क्या क्या कुछ कर सकता है वो। अगर आपने देखा कि जब ये जो इमरान खान की हुकूमत आई थी उस वक्त डॉलर का क्या रेट था, तो अब तक कितना रेट है, कितने अरबों रुपए का उन लोग, वो जो एलीट क्लास है उसने फायदा उठाया। अगर वो उसने इतना अरबों रुपए का फायदा उठाया तो अगर कुछ अरब रुपये लगा देंगे वो उनमें से फंड, अगर इमरान खान को प्रमोट करने के लिए मीडिया में जो मीडिया के पेड हैं, जिनको ऐसे बंदे भी हैं कि वो मीडिया में पेड है। अगर मेरी बात सुने, पीटीआई को, अगर मैं पीटीआई का पेड होना चाहता तो पीटीआई का मैं बताऊं आपको कि मैं पीटीआई के हक में 3-4 प्रोग्राम करता ना उस जमाने में भी, अभी तक मेरा भी बड़ा वो माहौल बन जाता। मगर मैं ऐसी मशहूरी को, ऐसी दौलत को पे लानत भेजता हूँ जो किसी के जज्बात पे और किसी के खून, गरीबों और खून से खिंची जाए। मैं ऐसी दौलत को या ऐसी शोहरत को नहीं मांगता। मैं अल्लाह से कहता हूँ, अल्लाह तेरा करम, अल्लाह का रब्बुल इज्जत करम चाहिए। हक बयान करते हैं वो हक ही बयान करते रहेंगे। मगर ऐसे मीडिया वाले भी हैं, क्योंकि ऐसे बंदे भी हैं, बड़े बड़े एंकर बन गए जिनको बोलना भी नहीं आता। वो बड़े बड़े एंकरों में शुमार होते हैं। सिर्फ क्या मीडिया के अंदर जस्ट हो गए थे, पीटीआई के अंदर जस्ट हो गए थे, तो वो प्रोपेगेंडा करने के लिए, वो झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए शामिल हो गए थे। बड़े बड़े उनके नाम हुए हैं। मगर मैं कहता हूँ बड़े बड़े नाम उनके नहीं हुए, उनके बड़े बड़े छोटे नाम हुए हैं। खाक में मिल गई उनकी सारी इज्जत, शोहरत, दौलत भी मिल गई। जब किसी के खून के ऊपर आप, किसी गरीबों के खून के ऊपर शोहरत मांगोगे, वो शोहरत आपकी नहीं बनेगी। अगर किसी गरीब के या किसी मस्कीन के हक के ऊपर आवाज उठाएंगे को लोग देखते हैं, नहीं देखते हैं, वो अल्लाह के हुजूर वो चीज दर्ज हो गई, आपको नेकी मिलेगी। कोई भी करे, चाहे मैं करूं, अच्छा कोई भी करे। इसलिए डॉलर, जो ये जो रिच मैन थे, ये जो रिच लोग थे, उन्होंने अपने डॉलरों के चक्कर में, क्योंकि ये आया, इसका एजेंडा कुछ और था। मैंने कहा ना, 2 तरह के लोग हैं ना। एक लोग थे उनका एजेंडा था, कोई एजेंडा, ये आएगा हमारे वो एजेंडे को तकमील पर पहुंचाएगा, वो था। एक थे
कि जो अभी देखें रिच मैन, इनको जो पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं ना वही रिच मैन, क्योंकि रिच मैनों के मफादात थे। अपने मफादात के तहत जो बेचारे बाहर मजदूरी करने के लिए, उनकी बात नहीं। अब मैं बताऊं, कुछ ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर भी, ऐसे लोग हैं जिनके बाहर के ममालिक में होटल हैं, बड़ी बड़ी जुजाते हैं बाहर के ममालिक उनकी, उनको डॉलर मजबूत होने से उनको फायदा होता है, क्योंकि उन्होंने इधर आके, मिसाल दे रहा हूँ, फिर मैं मिसाल आपको बताता हूँ। एक बंदा है, उसकी अरबों का जुजात है, एक बंदा उधर गरीब आदमी इधर से गया है, वो जाके वो मजदूरी कर रहा है, वो पैसे थोड़े से महीने में कमा लेता है, वो घर पे जाता है, कुछ खा लेता है, उसको कोई इससे फायदा नहीं हो रहा, उससे कोई बेनिफिट नहीं हो, क्योंकि महंगाई उस हिसाब से ही हुई है। मगर जो बंदा रिच मैन है, उसके बाद अरबों खरबों रुपया है, अगर वो महीने की लाख रुपए महंगाई ज्यादा हो गई है, उनको 1 अरब रुपए का फायदा उसको हो गया, उसको 1 लाख रुपए दुखता नहीं है। 1 लाख रुपए उसका खर्चा ज्यादा भी महीने का हो गया, मगर उसका अरबों रुपया का प्रॉफिट आ गया, उसको कोई परवाह नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि ये आए, ये आए, ये आए, ये आए। इसलिए वो कहते हैं क्योंकि वो बैठे बैठाए, उनकी 12 मुमालिक में अरबों खरबों रुपए की जात थी, बैठे बैठे वो खरबों पति हो गए। वो अभी इधर आके प्लाते खिले जो मर्जी करें, वो तो बैठे बैठे अमीर हो गए। ये इमरान खान ने एलीट को अमीर करने के लिए आया था। एलीट को, जो बेचारा नीचे तकवा था ना, जो छोटे लोग बेचारे लोग थे, वो मैं सच्चे बता रहा हूँ बात, जो बेचारे गरीब आदमी, मैंने 90 साल से लेकर तकरीबन बूढ़े यानी तकरीबन 90 साल के लेके और छोटे बच्चों तक को बेकसी के आंसू देखे हैं उनकी आंखों में मैंने, जो बहा भी नहीं सकते इसकी हुकूमत में। तो नाजरीन, जो करोगे वो भरोगे। इमरान खान एक्सपोज होता ही जाएगा। तो नाजरीन, कुछ लोग होते हैं बेचारे, उनका यकीन उतना ही होता है, उसके मुताबिक करते हैं, मगर चंद एक मखलूक में ऐसे लोग होते हैं, वो कोई भी हुकूमत आए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको उनका फर्क इस बात का पड़ता है, उनकी अल्लाह बेहतरी करता रहता है। वो चंद एक लोग होते हैं जिनको तकवा अल्लाह पे, उनको रिज़्क़ हमेश, उनकी तो बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ। तकवा अगर मैं रखूँ, मुझे रिज़्क़ हमेश, मगर जब इंसान किसी मखलूक की तरफ, अल्लाह की सब मखलूक है, हम भी मखलूक में हैं, कोई मखलूक में किसी को तकलीफ में देखते हैं, वो उनका बेचारों का इतना नहीं होता, उनको जरिया माश पे उनका बस यही होता है कि हम ये कमाएंगे तो खाएंगे, ये करेंगे, अल्लाह पे तकवे पे इतना फैज नहीं होते। वो बेचारे फिर तड़पते हैं, उनको देखा तड़पते। नाज़रीन, जब भी वार उठाई है मैंने उनके हक में उठाई है, अपने लिए मैंने, अल्लाह का शुक्र, मैं बड़ी रहमत है, मैं कभी उस पर, मगर मैं जब भी बात उठाई है मैंने उनके तकलीफ़ें उठाई है। अगर मैं अपनी ज़ात के बारे में सोचता तो मैं पीटीआई का पेट बन जाता और पीटीआई को सपोर्ट करवा रहा होता, और मैं भी बड़ी, मगर मैं लानत भेजता हूँ ऐसी सपोर्ट के ऊपर। मैं कुछ नहीं समझता, मैं हक़ सच्ची बात की जो दिल में मैंने आ गई, मैं जो नज़र आता है, मुशाहदा मेरा कि मैंने वो कर रहा हूँ कि नाजरीन, प्रोपोगंडा करने में पीटीआई फन नंबर है, मगर प्रोपोगंडा झूठ, सियाने कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ आप 100,000 गिलाफ में रखो, वो झूठ ही है। सच है, नंगा हो वो सच होता है। ये पीटीआई ने जितना मर्जी प्रोपोगंडा किया, मगर इमरान खान एक्सपोज हो गया। जब अल्लाह एक्सपोज कराना चाह रहा है तो फिर अल्लाह पाक कराता है। अगर किसी का अल्लाह पाक पता रखना चाहता है तो फिर अल्लाह पाक रखता है, मगर हदूद मत क्रॉस करो। मगर ऐसे बंदों, इमरान खान का पर्दा और ऐसे तबीयत के बंदों का पर्दा, जो इमरान खान का पर्दा तो बिल्कुल नंगा होकर सामने आ जाना। इमरान खान है, पर्दा तो उसका रहना ही नहीं है। बस इसलिए जो पर्दा अपना खुद ही नहीं रखना चाह रहा, अल्लाह भी तो कोई हद तक बंदे को मेंटेन करता है ना। अल्लाह तो लामहदूद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह जो भी, अल्लाह पाक जो भी कर सकते हैं, मगर इंसान की हद तक कोई दरगुजर फरमाता है। जब मखलूक पे जुल्म करेगा, अपने जात पे कर रहा है, अल्लाह कह रहा है तुम्हारे जात पे कर रहा है, साहब तो लेगा मन नहीं। अब चंद के लोगों में तूने अपने कुत्तों को क्या करता है, क्या नहीं प्यार करता है, वो तेरा फेल है। अगर तूने अपने शादी की छोड़ी, अपन हर बंदे के अपने जाती फेल होता है उसकी लाइफ कोई। अगर तूने उसमें प्राइम मिनिस्टर की वज़ीर आज़म बन गया, वज़ीर आज़म बनने के बाद मखलूक पर जुल्म किया और वो लोगों के घरों को गिराया और लोगों की आहें बका इमरान खान तूने ली, वो तुझे नहीं छोड़ेंगे, तेरा पीछा करेंगे इंशाअल्लाह।